मूवी लिटिल कैंडीमैन। ये कहानी लूसी नाम की एक छोटी बच्ची की है। उसकी जिंदगी में 5 बुरे लोग आते हैं और उसके आने के बाद उसकी जिंदगी में क्या अलग होगा या फिर कुछ परेशानी आएगी। कहानी की शुरुआत में हम लूसी को देख जो अपने स्कूल में सबसे अच्छी और होशियार लड़की थी। लूसी का एक छोटा भाई था, उसका नाम पिपलू था। वो शरारती और पढ़ाई में लूसी से कमजोर था। उसके नंबर अपनी बहन से हमेशा कम आते थे। उन दोनों बहन भाई का इस स्कूल में आखिरी साल था। एक दिन उनकी टीचर बताती है कि सब होनहार स्टूडेंट को आगे बिठाया जाएगा, यानी कि जिनके अच्छे नंबर आएंगे और बच्चों के नंबरों के हिसाब से बिठाया जाएगा। और साथ ही टीचर ये कहती है कि इस साल जो टॉप करेगा उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। लूसी के साथ जो लड़की बैठती थी वो उससे बहुत चलती थी और लूसी को अपना दुश्मन मानती थी। घर में लूसी के मम्मी पापा को जब ये मालूम चलता है कि टॉप करने वाले बच्चे को अवार्ड दिया जाएगा तो वे बहुत खुश होते हैं। और लूसी के मम्मी पापा उसके भाई से ज़्यादा लूसी का ख्याल रखते थे, क्योंकि लूसी हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाती थी, जबकि उसका छोटा भाई शरारती था। फिर लूसी अपने मम्मी पापा को उसके भाई पिपलू की शरारतों के बारे में बताती है और वो एक तरह से पढ़ता भी नहीं है। ये सुनकर लूसी के मम्मी पापा उसके भाई को बहुत डांट, वो क्लास में बहुत शरारती करता है। उसके बाद लूसी के पापा लूसी के लिए टेबल पर मिठाई का डिब्बा रखते हैं। पिपलू उस डिब्बे को उठाने लगता है तो कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो लूसी के लिए है। फिर उसकी मम्मी लूसी को मिठाई का डिब्बा दे देती है। रात को जब लूसी उस डिब्बे को खोलती है तो अचानक से वो पीछे हट जाती है और उस डिब्बे में उसे तेज रोशनी बाहर आती है। उस डिब्बे में से 5 छोटे छोटे लोग बाहर आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। जब लूसी ये देखती है कि इतने छोटे छोटे लोग उससे बात कर रहे हैं तो वो हैरान हो जाती है और बहुत खुश भी होती है कि इतने छोटे छोटे लोग उससे बात कर रहे थे। और सबसे पहले लूसी उनके बारे में पूछती है और फिर अपने बारे में बताती है। छोटे लोग लूसी को बताते हैं कि वे हमेशा इसी टिन के डिब्बे में रहते हैं। इसी दौरान लूसी की मम्मी उसे आवाज़ देती है। पहले तो ये सोचती है कि इसके बारे में अपनी मम्मी को सब बता दे, मगर उसे याद आता है कि उसकी मम्मी ने कैसे उसके छोटे भाई का पालतू बाहर फेंक दिया था। इसलिए लूसी अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताने का फैसला लेती है। लूसी उन छोटे लोगों का नाप लेकर उनके लिए कपड़े बनाती है। फिर लूसी उनके काम को देखकर उनके नाम देती है। पहली लड़की का सपना था एक आर्टिस्ट बनने का, इसलिए उसके आर्टिस्ट का नाम देती है। दूसरे का सपना बिजनेसमैन बनने का था, इसलिए वह बिजनेस बनना चाहता था। तीसरे को पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वह डॉक्टर बनना चाहता था। चौथे का सपना एक सोल्जर बनने का था, क्योंकि वह लोगों को हिफाजत करना चाहता था। 5वीं लड़की को गाना बहुत पसंद था, इसलिए वह सिंगर बनना चाहती थी। लूसी उन्हें अपनी डॉल का घर देती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। फिर लूसी सोने के लिए चली जाती है। डॉक्टर उसको कहता है कि मुझे भी पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहता हूँ। लूसी मान जाती है और कहती है अगले दिन सुबह मेरे साथ में स्कूल चलना। अगले दिन वो डॉक्टर को अपने बालों में छिपाकर स्कूल ले जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात दूसरी चालाक लड़की से होती है जो कि इसकी दुश्मन है। और चालाक लड़की बताती है कि आज तुम्हारे भाई पिपलू ने क्लास नहीं ली। लूसी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। चालाक लड़की कहती है ठीक है, तो मैं जाकर सारी बात बता दूंगी, क्योंकि वो हर बात टीचर को बताती थी। तभी वहाँ पर पिपलू का दोस्त लूसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम अपने भाई को हमेशा क्यों फंसाती रहती हो। तभी वो डॉक्टर जो लूसी के बालों में छिपा हुआ था वो उस लड़के की जेब में जाकर उसकी पैंट खोल देता है, जिससे उस बेचारे की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उधर घर में लूसी का भाई अपने कुत्ते होम्स के साथ लूसी के कमरे में आ जाता है। वहाँ पर पिपलू का कुत्ता छोटे लोगों को देखता है और गुस्से में उनके घर को हिलाने लगता है। सब छोटे लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। तभी वहाँ सोल्जर अपनी तलवार से कुत्ते को घायल कर देता है। जैसे ही पिपलू होम्स का खून देखता है तो वो उसके लिए दवाई ढूंढने लगता है। इसी दौरान पिपलू की मम्मी होम्स की आवाज़ सुन लेती है और पिपलू ने भी होम्स को अपनी मम्मी से छिपा कर रखा हुआ था। जब वह बात छोटे लोगों को पता चलती है तो होम्स को छुपाने में पिपलू की मदद करते हैं। फिर सोल्जर होम्स की पीठ पर बैठता है और उस खिड़की से बाहर निकालने जाता है। उसी को पता चलता है कि सोल्जर गायब है। लूसी और जॉन चोरी छुपे उसे ढूंढने जाते हैं। फिर उन्हें देख लेता है। फिर लूसी अपने छुपाई को छोटे लोगों के बारे में बताती है। पिपलू होम्स को छिपाने के लिए सबका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो सब होम्स की जगह पर जाते हैं। लूसी ये बताती है कि अगर पिपलू के 90% मार्क्स आते हैं तो हमारी मम्मी होम्स को घर पे रखने के लिए मान जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पिपलू एक नालायक बच्चा और कभी उसके अच्छे नंबर नहीं आ सकते। डॉक्टर कहता है कि मैं पिपलू की मदद करूंगा। फिर अगले दिन डॉक्टर उसकी मदद करता है। फिर दौरान लूसी क्लास में पेपर हल करते हुए सो जाती है। रिजल्ट आता है तो पिपलू के क्लास में सबसे अच्छे नंबर होते हैं। इस बात पर लूसी की मम्मी उसको बहुत डांटती है। टीचर को भी पिपलू के नंबरों पर विश्वास नहीं होता है कि पिपलू इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता है। उसकी टीचर पिपलू का फिर से टेस्ट लेती है, पर इस बार भी पिपलू डॉक्टर की मदद से अच्छे नंबर ले आता है। इसके बाद में पिपलू का नाम स्कूल के बेहतरीन स्टूडेंट में आने लगता है और उसके मम्मी पापा लूसी से ज्यादा उसके भाई पिपलू पर ध्यान देने लगते हैं। पर लूसी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और बारिश में बैठकर सोचने लगती है
और उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि क्यों परेशान बैठी। लूसी की दोस्त कहती है कि ये एक टेस्ट ही तो है, ये टेस्ट हमारे आने वाले फ्यूचर को तय नहीं कर सकता। और वह कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद लूसी की दोस्त उसको एक पेंटिंग देती है जिसमें लूसी के हाथ में एक ट्रॉफी पकड़ी हुई थी। फिर लूसी वह पेंटिंग छोटे लोगों को दिखाती है और कहती है कि पेंटिंग मेरी दोस्त ने बनाई है, वह एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, वह बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, पर टीचर उसे कंपटीशन में कभी नहीं जाने देगी क्योंकि उसके नंबर हमेशा टेस्ट में कम आते हैं। ये सुनकर छोटे लोगों को बहुत बुरा लगता है। फिर सभी मिलकर टीचर के ऑफिस से पेंटिंग किट चुराने का प्लान बनाते हैं और सभी लोग पेंटिंग किट को लेकर बाहर तो आ गए थे, आर्टिस्ट वहीं रह जाती है। कुछ किस्मती से टीचर को कोई और टीचर बुला लेते हैं। फिर आर्टिस्ट बचकर बाहर आ जाती है। लूसी पेंटिंग किट अपनी दोस्त को दे देती है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सके। फिर लूसी की दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिलकर पेंटिंग बनाती है। जब स्कूल में पेंटिंग बनाने का मुकाबला होता है तो वहाँ पर कम नंबर वाले स्टूडेंट का आना मना था, पर लूसी अपनी दोस्त की पेंटिंग से मेहमानों को दिखाती है। फिर लूसी जॉन की मदद से सब मेहमानों के साथ अलग अलग भाषाओं में बात भी करती है। सभी मेहमानों को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर लूसी बिना किसी कारण के ही शो के बीच में आ जाती है, इसलिए लूसी को सजा दी जाती है। लूसी को पूरे ग्राउंड की सफाई करनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पिपलू का दोस्त और बाकी बच्चे लूसी की मदद करने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्पीकर से आवाज आती है कि जिन बच्चों के कम नंबर आएंगे वो किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सभी छोटे लोग जब ये सुनते हैं कि ऐसा होने वाला है तो वो फैसला करते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं हम सब उनकी टेस्ट में मदद करेंगे। फिर लूसी छोटे बच्चों को अपने तो सभी दोस्तों से मिलवाती है और छोटे लोग प्लान बनाते हैं कि टेस्ट में हम सब कमज़ोर बच्चों की मदद करेंगे। फिर अगले दिन जब वो सब टेस्ट देने पहुँचे तभी उनकी टीचर सब बच्चों को जगह बताने के लिए कहती है। फिर हम इस कहानी में देखते हैं कि उन सब का प्लान फेल होने वाला होता है, पर छोटे लोग जैसे तैसे करके बच्चों की मदद करते हैं और उन्हीं सभी बच्चों के नंबर आ जाते हैं। पर टीचर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि सभी बच्चों के इतने अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। फिर चालाक लड़की टीचर को जाके उन सब की नकल के बारे में बता देती है, क्योंकि वो चालाक लड़की लूसी से बहुत चलती थी। उन नकल वाले कागजों को चालाक लड़की अपने टीचर को जाकर दे देती है। फिर उनकी टीचर सभी बच्चों को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। उन सब से पूछा जाता है कि ये सब किसने किया। तभी लूसी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि ये सब मैंने किया है। फिर सारा कुछ सुनने के बाद टीचर लूसी के मम्मी पापा को स्कूल बुलाती है और उनको बताती है कि लूसी ने सभी बच्चों को चीटिंग करवाई है और कहती है कि आज से लूसी को स्कूल से निकाला जाता है। इस बात पर उसकी मम्मी भी उसे बहुत डांटती है। फिर लूसी ये कहती है कि इधर बच्चों के साथ नंबर्स को लेकर उससे नाइंसाफी की जाती है। प्रिंसिपल जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर लूसी के मम्मी पापा कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिए। खैर उनकी बातों पर प्रिंसिपल और टीचर मान जाते हैं। उधर सब छोटे लोगों को जब यह बात पता चलती है तो वो सब कहते हैं कि कमजोर बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। पर लूसी ये सब सुनकर कहती है कि पहले मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और मेरे भी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, पर तुम्हारे आने के बाद मेरे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर वे छोटे लोग काफी उदास हो जाते हैं और अपना सामान बांधकर चले जाते हैं और सभी दूसरी जगह पर आ गए थे। फिर वहाँ पर पिपलू उन छोटे लोगों से मिलने जाता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम सभी कमजोर बच्चों को इकट्ठा करो, हम सब उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उन्हें बताएंगे कैसे पढ़ते हैं। और सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर छोटे लोग उन सब बच्चों को कहते हैं तुम्हें एक साथ इकट्ठे होकर पढ़ाई करनी होगी। फिर वही चालाक लड़की छोटे लोगों को देख लेती है और उन्हें एक कांच के जाल में बंद कर देती है ताकि वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सके, पर वह सब उस चालाक लड़की की मदद करने से मना कर देते हैं। फिर अगले दिन पिपलू उन छोटे लोगों के गायब होने के बारे में लूसी को बताता है, उन्हें ढूंढने को कहता है, पर लूसी पिपलू को मना कर देती है और कहती है कि हमें इस वक्त अपने टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ चालाक लड़की छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर में बंद कर देती है और उन छोटे लोगों को जाल से बाहर निकाल देती है, पर तभी उन पर एक चूहा हमला कर देता है। उधर क्लास में लूसी अपना टेस्ट छोड़कर क्लास से बाहर जाने करती है क्योंकि उसे भी अब छोटे लोगों की फिक्र हो रही थी, मगर उसकी टीचर कहती है कि अगर तुम क्लास से बाहर गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर लूसी टीचर की बिल्कुल भी नहीं सुनती और क्लास से चली जाती है। फिर लूसी छोटे लोगों को सब जगह ढूंढती है, तभी उसे स्टोर रूम में जार टूटने की आवाज आती है तो लूसी जल्दी से स्टोर रूम की तरफ जाती है। फिर लूसी को सभी छोटे लोग दिखाई देते हैं जो कि अब उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। लूसी उन सबको चूहे से बचा लेती है और उनसे माफी भी मांगती है। फिर इसके बाद लूसी उन्हें स्टोर रूम से निकाल कर बाहर ले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चालाक लड़की आती है और कहती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ चालाक लड़की लाइट जलाती है तो स्विच में से चिंगारियाँ निकलती है और स्टोर रूम में आग लग जाती है।
वहाँ पूरी स्कूल में आग फैलने लगती है। आग लगने की वजह से सभी बच्चे फंस जाते हैं और वहाँ पर सभी टीचर बच्चों को बाहर निकालने में मदद करती है। लगभग सभी बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं। कुछ टीचर्स आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उधर लूसी भी फंसी हुई थी। फिर लूसी चालाक लड़की को देखती है कि उसे बहुत चोट भी लगी है और वह रोती हुई दिखाई देती है। फिर लूसी उसे बचा लेती है जो चोट लगने की वजह से रो रही थी। लूसी सब बच्चों को स्कूल की छत पर ले जाती है। वहाँ पर छोटे लोग पिपलों की मदद से हेलीकॉप्टर लेके आते हैं। वो रस्सी को फेंक कर सब बच्चों को बचा लेते हैं। फिर बच्चे अपने यूनिफॉर्म की मदद से रस्सी पर लटक कर नीचे उतरते हैं। मगर जब लूसी की बारी आती है तो रस्सी में आग लगने की वजह से वह जलने लगती है। वहाँ सोल्जर रस्सी पर कूदकर लूसी को बचा लेता है। तभी उन लोगों को छोटे लोगों के बारे में पता चल जाता है कि इन छोटे लोगों की वजह से हमारी जान बच पाई। चोट लगने के कारण जल्दी से सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर सोल्जर को RH खून की जरूरत पड़ती है। तब टीचर कहती है कि मेरा खून भी RH नेगेटिव है। लूसी की टीचर अपना खून देकर छोटे सोल्जर को बचा लेती है। लूसी के मम्मी पापा को भी एहसास हो चुका था कि हर वक्त पढ़ना, अच्छे नंबर लाना सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा और भी जिंदगी में बहुत काम है और दूसरों की मदद करना, दूसरों से प्यार करना, उनकी परवाह करना। वो छोटा सोल्जर भी अब ठीक हो चुका था। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि लूसी को बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। लूसी सबसे कहती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और अच्छे नंबर लेकर हमेशा पास होना चाहिए। लूसी के लिए सभी तालियां बजाते हैं और आखिर में छोटे लोग लूसी को गुड बाय बोलकर असल दुनिया में जाने लगते हैं, जहाँ से वो आए थे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर आए कहाँ से थे। जाते हुए आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग लूसी की ओर फेंकती है। उस पेंटिंग में लूसी और छोटे लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।